गुड मॉर्निंग वालों। आज हम वीडियो नंबर 26 देखेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट की है। 25 क्लास कंडक्ट हो चुकी है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एट प्रेजेंट जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 26। टुडे प्रेजेंट इस वीडियो बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की 2 वीडियो बना चुके हैं, 24 और 25, क्योंकि टोटल ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व थे, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज थी 4 थी। उसमें से फर्स्ट और सेकंड हमने बता दिए। फर्स्ट नेगेटिव आईसी नेगेटिव और सेकंड है आईसी कॉन्वेक्स ऑयल। क्लियर? अब प्रॉपर्टी है आपकी थर्ड। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि साथ साथ आप सब नोट्स बनाते जाइए और साथ साथ आप प्रॉपर समझते जाइए। और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार आप देखें, क्योंकि एक वीडियो को आप एक बार देखोगे इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए भी 11th क्लास में नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं एक बार आपको बता दिया। एक बार आने के बाद आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यानी कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछिए, आप मेरे से बताइए और साथ साथ आप नोट्स बनाइए। क्योंकि आप यदि इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स को आप एक बार देखोगे समझ में नहीं आएगा, आपको एक वीडियो ही आपको 2 या 3 बार देखनी होगी, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है। क्योंकि आपका जो बेस है 11th क्लास है, यदि बेस आपका अच्छा हो जाएगा तो 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो बेटा देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नंबर 3, आईसी कांट टच इंटरसेक्ट ईच। आईसी कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होती, आईसी कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। अब कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना भी हम कंज्यूम करेंगे, आईसी हमेशा क्या देखती है? सैटिस्फैक्शन लेवल। आईसी क्या देखती है? हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल। हम जितना भी हम कंज्यूम करेंगे कमोडिटी को, तो हमारा सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और मैंने आपको एक रूल भी बता रखा है कि हम एक सैटिस्फैक्शन मतलब एक का कंज्यूम करेंगे, एक कमोडिटी का कंज्यूम गुड्स एक्स का कंज्यूम करेंगे तो गुड्स वाई का सैटिस्फैक्शन कम होगा, और गुड्स वाई को बढ़ाना है तो गुड्स वाई को कंज्यूम करेंगे तो गुड्स एक्स का कम होगा। ये भी मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए बेटा किस तरीके से इंटरसेक्ट होती है। ये गुड्स वाई सॉरी गुड्स एक्स, ये गुड्स वाई है और ये गुड्स एक्स। क्लियर? यहां तक तो आपको पता है। हम आईसी बनाते हैं, ये भी पता है। आईसी हमें क्या दिखाता है? सैटिस्फैक्शन लेवल, ये भी आपको पता है। मैंने प्रॉपर्टी आपको 2 करा दी है, थर्ड प्रॉपर्टी चल रही है। अब देखिए बेटा, आईसी नंबर 1, ठीक है, आईसी 1 ओके, और आईसी 2 ये मैंने आपको ड्रॉ बना के बता रखे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको मैंने इसलिए ड्रॉ बना के बता रखे हैं, फिर आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए बेटा, इसमें डी है और बी पॉइंट है, ई पॉइंट है, सी पॉइंट। ठीक है, हमेशा सैचुरेशन लेवल कैसा होना चाहिए? लेवल इक्वल होना चाहिए। ये तो क्लियर है, ये तो आपको मैंने बता रखा है। सैचुरेशन लेवल इसका क्लियर होना चाहिए, मतलब लेवल बराबर होना चाहिए। लेकिन अब देखिए सैचुरेशन लेवल बराबर है या नहीं है। इसमें देखो ए का, यदि हम इसका कंजप्शन करेंगे तो देखो ये कि x का कंजप्शन कम हो रहा है, सैचुरेशन लेवल कम है, और y का ज्यादा है। और फिर देखो इसमें क्या है? इस पॉइंट में y का और ज्यादा है, तो सैचुरेशन लेवल बढ़ रहा है ना। सैचुरेशन लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखिए बेटा, जब सैचुरेशन लेवल बढ़ रहा है तो हम किसको कंज्यूम करेंगे? जिसका सैचुरेशन लेवल बढ़ेगा। हम ए पॉइंट पे जाएंगे, हम डी पॉइंट को क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि देखो डी पॉइंट अलग है, ए पॉइंट अलग है, और ये देखो ये जो टच हो रहा है ये इसको बी पॉइंट। हमें आईसी क्या समझाती है? सैचुरेशन लेवल इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इंटरसेक्ट टच नहीं होती। क्यों नहीं होती वो देखिए।
ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सैटिस्फैक्शन लेवल बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां बराबर है ए बी। अच्छा बी का देख लो, नहीं है। अब देखो कैसे, बी पॉइंट है जो, ये जो बी पॉइंट है आपको क्या बताता है कि टच इंटरसेक्ट इसमें क्या है, इक्वलनेस है, इक्वल बता रहा है। लेकिन ये पॉइंट सी और पॉइंट ई, अब देखो पॉइंट ए डी का बढ़ रहा है और पॉइंट ए का बढ़ रहा है, पॉइंट बी का बढ़ रहा है। अब पॉइंट देखो ई का बढ़ रहा है और सी का भी बढ़ रहा है। यहां सी का कम है, यहां सी का लेवल कम है, यहां ई का ज्यादा है, ठीक है। यहां पे ए का कम है और डी का, ए का ज्यादा है डी का कम है, तो सैटिस्फैक्शन लेवल हमारा हमें बराबर रखना चाहिए। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आईसी लेवल टच नहीं होती और आईसी का क्या है, सैटिस्फैक्शन लेवल बराबर होना चाहिए। क्लियर? देखो कैसे, आईसी वन में क्या दिखा रहा है, ए इक्वल बराबर बी इक्वल सी, आईसी टू में डी इक्वल डी और इक्वल ई, डी इक्वल बी इक्वल ई, क्या दिखा रहा है, इक्वल लेवल दिखा रहा है, लेकिन इक्वल लेवल है नहीं है। क्यों? देखो ई अलग है, सी का अलग है, बी है और ए का ज्यादा है, डी का कम है, इक्वल लेवल नहीं है ना, तो ये क्लियर गलत है इस टाइम, तो इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मेन मकसद क्या है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंटरसेक्ट आईसी टच इंटरसेक्ट ई, आईसी कभी भी टच नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी लेवल। क्लियर? जैसे देखो ए किसके बराबर है, डी के, ए किसके बराबर है, डी के, सी किसके बराबर है, ई के, मतलब ए किससे बड़ा है, डी से, ए किससे बड़ा है, डी से, और ए से छोटा कौन सा है, डी, और डी से बड़ा कौन है, ए, और ई से छोटा, ई बड़ा है सी से। यही बता रहा है ना, नहीं मैं आपको आईसी यही बता रहा है ना, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, हायर लेवल ऑफ आईसी। हायर लेवल आईसी करने से गिवन हायर लेवल सैटिस्फैक्शन, मतलब क्या कि यदि हम आईसी का लेवल हायर कर देते हैं तो क्या सैटिस्फैक्शन लेवल भी हायर होता है? ऑब्वियसली होता है। वो कैसे होता है, वो प्रॉपर्टीज के माध्यम से, ड्रॉ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब देखो कैसे होता है हायर लेवल आईसी। यदि हम आईसी का लेवल हायर कर देते हैं तो क्या हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल भी ज्यादा होगा? यही पूछ रहा है। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जब हमारा आईसी 1 पे, आईसी 1 पे देखो सैटिस्फैक्शन लेवल कम था, आईसी 1 पे, आईसी 2 पे ज्यादा हुआ और आईसी 3 पे ज्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आईसी लेस देन आईसी 1 किससे बड़ा है? आईसी 1 किससे छोटा है? आईसी 2 से। और आईसी 2 किससे, आईसी 3 किससे छोटा है? सॉरी, आईसी 2 किससे छोटा है? आईसी 3 से। मतलब सैटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ लेस देन हो रहा है ना, आईसी 3 लेस देन आईसी 1 लेस देन आईसी 2, मतलब आईसी 2 से कम है, और आईसी 2 लेस देन आईसी 3 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, बी मतलब ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल यदि बढ़ता है, यदि सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत इजी है, देखो x का बढ़ा, y बढ़ा, फिर और बढ़ाया, फिर x का और बढ़ गया, फिर y बढ़ गया, फिर y का बढ़ गया। मतलब सैटिस्फैक्शन लेवल हमने ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो सैटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है।
सैचुरेशन यदि हमने ज्यादा लेवल स्टार्ट कर दिया तो सैचुरेशन लेवल ज्यादा हो रहा है। इससे पता भी चल रहा है ड्रॉ के माध्यम से पता चल रहा है ना, इसलिए ड्रॉ के अकॉर्डिंग कि हमारा आईसी लेवल जब फर्स्ट पे था तो हमारा कंजप्शन कम था, तो हमारा कंजप्शन भी कम था। फिर हमने और बढ़ाया तो हमारा सैचुरेशन लेवल और बढ़ा, फिर हमने और बढ़ा दिया तो सैचुरेशन लेवल और बढ़ गया। तो यही बता रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यही चीज बता रही है कि आईसी लेवल का सैचुरेशन लेवल तो देखना ही है, लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि हायर लेवल आईसी, यदि हम आईसी का लेवल हायर कर देते हैं तो सैचुरेशन लेवल हायर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्लियर? लेकिन हमेशा हमें आईसी का सैचुरेशन लेवल इक्वल रखना है, सैचुरेशन लेवल इक्वल होना चाहिए। ये लेवल इक्वल कब होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ लॉ का जो रूल है कि सैचुरेशन लेवल हमें यदि बढ़ाना है एक यूनिट का तो हमें दूसरे यूनिट का कंजप्शन कम करना पड़ेगा। एक यूनिट का कंजप्शन कम करेगा तो दूसरे यूनिट का सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा, और दूसरे यूनिट को यदि कम करते हो तो उस दूसरे यूनिट का बढ़ जाएगा। यदि हम x का यूनिट का कंज्यूम हम ज्यादा करेंगे, x का हम ज्यादा करेंगे तो y का डेफिनेटली घटेगा, और जब हम y का ज्यादा करेंगे तो डेफिनेटली x का घटेगा। ये रूल होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। बताऊंगा वो भी मैं आपको बताता आ भी रहा हूँ, हर एक टॉपिक में ही बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक भी इसी बेस पे चल रहा है। आपको पता है पीपीसी और आईसी, पीपीसी और जो आईसी है वो इक्वल लेंथ पे था, इसलिए मैंने हर एक टॉपिक को अलग अलग बताया है। पीपीसी का भी एग्जांपल दिया है, आईसी का भी एग्जांपल दिया है, और हायर आपके प्रॉपर्टीज को मैंने अलग अलग लॉ के माध्यम से क्यों बताया है कि आपके लेवल इक्वल लेंथ नहीं हो, इक्वल आपका लेवल आपका बढ़े, ठीक है। लेकिन फिर मेरी आपको एक रिक्वेस्ट जरूर है कि हर एक वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें या 4 बार देखें, जिससे आपके हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कहीं डाउट नहीं रहेगा। जो आपका लेवल है बहुत इजी लेवल से बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक को क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये नहीं है कि आपके नोट्स को मैं आपको ज्यादा शो कर रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स को मैं प्रैक्टिकल पार्ट्स को ज्यादा शो कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स अच्छा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको देख के भी आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए बेटा, आईसी कांट टच इंटरसेक्ट ईच, मतलब आईसी टच नहीं होती है, एक दूसरे से टच नहीं होती है, एक दूसरे का सैचुरेशन लेवल इक्वल लेंथ करने के लिए किस तरीके से हम करेंगे। देखिए, जब हमारा आईसी लेवल डी पे का तो सैचुरेशन लेवल हमारा डी का x का, ये तो आप सब जानते हैं, आप सब जान चुके हैं कि ये x का होता है और ये y का होता है। इसमें x का कम है और y का ज्यादा है, लेकिन हमें सेकंड लेवल बढ़ गया, कंजम्पशन किया तो इसमें x का ज्यादा है और y का भी ज्यादा है। तो हम यदि हम इसको यूज करेंगे, इसको ऑब्वियसली हम इसको यूज करेंगे, सैचुरेशन लेवल इससे ज्यादा मिल रहा है ना, हमें सैचुरेशन लेवल किस पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है? ए पॉइंट से, तो हम डी का क्यों करेंगे? ये तो सब ज्यादा है। जब यदि हमें ठंडे पानी, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए गर्मी में, तो हमको गर्म पानी की जरूरत है क्या? नहीं, हम तो दूसरा गिलास में ठंडा पानी की मांगने की कोशिश करेंगे। यदि गर्म पानी या ठंडे पानी की जगह हमें आइसक्रीम मिल जाए तो सैचुरेशन लेवल ए पे आइसक्रीम मिल जाए और बी मान लीजिए तो हम आइसक्रीम को लेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमारा सैचुरेशन ज्यादा हो जाएगा उससे। क्लियर? लेकिन हाँ, जब हमारी प्यास लग रही है तो हम पानी को ज्यादा सैचुरेशन लेवल होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारे देखो बी पॉइंट इक्वल है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि बी पॉइंट का, और सी का पॉइंट में क्या है, जब हमारा देखो सी का पॉइंट कम हो गया और डी का ज्यादा है, ठीक है। ए डी के इक्वल है और सी ई के इक्वल है, ठीक है। मतलब डी छोटा है और ए बड़ा है, सी छोटा है, ई बड़ा है। क्लियर? समझ में आ गया? मैंने आपको ये पॉइंट क्वेश्चन बताए, मार्क करके बताए, इक्वल करके बता रखे मैंने, और गलत क्यों है ये भी बताया मैंने आपको। क्लियर है यहाँ पे बेटा? ऐसे ही हायर लेवल में क्या है, आईसी जब हायर लेवल में करते हैं तो क्या हायर लेवल सैचुरेशन होता है, ये आपसे पूछा था, मैंने आपको ड्रॉ के माध्यम से बताया। जब भी हम आईसी 1 में जाएंगे तो हमारा सैचुरेशन लेवल कम होगा, फिर हम उसको बढ़ाएंगे तो हमारा आईसी 2 में तो सैचुरेशन लेवल ज्यादा होगा, फिर
तो हायर हो रहा है, ये मैंने आपको बता भी दिया, इसके माध्यम से ये बताया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए बेटा आपका। बेटा यदि इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, ठीक है, और या मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपकी वीडियो नंबर 26 है और अभी तक हम क्लास कंडक्ट कर चुके हैं। टोटल ऑफ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की टोटल ऑफ क्लासेस आज तक 26 क्लास कंडक्ट हो चुकी है, ठीक है। मैंने आप ये सोच लो कि सर इतनी ज़्यादा वीडियो में क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आपका बेस कम है। अभी आपको पता है 11th क्लास में हैं और आपके लिए फर्स्ट इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट आपको फर्स्ट बार ही मिला है, देखने को मिला है और आप कर भी रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं। लेकिन हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है, आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रॉपर्ली स्टडी पे वर्क करें और प्रॉपर्ली स्टडी ध्यान दीजिए, और साथ साथ कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, और एनी डाउट एनी टाइम क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।